गुड आफ्टरनून डियर ऑल स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो के माध्यम से लेसन 16 ऑफ इंग्लिश रीडर बुक, जिसका नाम है हैंडी एंडी एट द पोस्ट ऑफिस। ओके, तो इस चैप्टर यानी स्टोरी है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसको आज हम रीड कर रहे हैं। देयर आर 2 क्वेश्चंस विच वर आस्क्ड इन येलो बॉक्स। डू यू नो सम पीपल हु मेक अस लाफ? क्या आप ऐसे व्यक्तियों को जानते हैं जो आपको हंसाते हैं? What kind of person are they? वो किस प्रकार के व्यक्ति होते हैं? ठीक है, तो अब पढ़ते हैं अपन आगे। Ride into the town and see there is a letter for me, said the squire one day to our hero Andy. एक दिन क्या होता है, स्क्वायर का मतलब होता है एक जमींदार। स्क्वायर है मतलब एक जमींदार होता है, वो गांव टाउन में जो रहता है, तो अपने गांव का वो भ्रमण करता है और देखता है कि वहाँ उसके लिए एक लेटर आया है। ऐसा वो अपने हीरो एंडी से बोलता है। यू नो वेयर टू गो? तुम्हें पता है या तुम जानते हो हम कहाँ जा रहे हैं? टू द टाउन सर। अब वो उसका जो साथी जो रहता है वो कहता है सर टाउन में जा रहे हैं। बट डू यू नो वेयर टू गो इन द टाउन? ठीक है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि हम टाउन में कहाँ जा रहे हैं? नो सर, सर नहीं पता। एंड वाई डोंट यू आस्क यू स्टूपिड? तो उसने क्या कहा, जमींदार ने उसको ऐसा बोल दिया, तुम पूछते क्यों नहीं हो? स्टूपिड हो, बदतमीज है ना, गधे, पूछते क्यों नहीं तुम? ऐसा उसने कहा। श्योर आई हैड फाइंड आउट सर। और श्योर है ना, मतलब उसने कहा हाँ मैं पूछ लेता हूँ अब। डिड नॉट आई ऑफन टेल यू टू आस्क व्हाट यू आर टू डू? अब वो बोलता है कि क्यों नहीं पूछते, मैंने तुमसे अधिकांश बार ये कहा है कि तुम क्या करते हो, पूछा करो। व्हेन यू डोंट यू नो, कब करना है ऐसा मत पूछना, ठीक है। नाउ यस सर, एंड व्हाई डोंट यू? आई डोंट लाइक टू बी ट्रबलसम सर। वो कहता है मैं सर आपको परेशान नहीं करना चाहता, मैं परेशानी का कारण नहीं बनना चाह रहा हूँ, आपसे बार बार पूछूं इसलिए। कन्फाउंड यू सेड द स्क्वायर। तो स्क्वायर यानी जो लैंडलॉर्ड था उसको थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। दो ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग एट एंडीज एक्सक्यूज फॉर रिमेनिंग इन इग्नोरेंस। तो एंडी की बात पर थोड़ा सा हंसा और वो थोड़ा सा उसने गुस्सा भी हुआ। वेल कंटिन्यूड ही गो टू द पोस्ट ऑफिस। अब आगे बोलता है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, और पोस्ट ऑफिस जा रहे हैं। यू नो द पोस्ट ऑफिस आई सपोज। अब मैं जानता हूँ, या जहाँ तक मैं मानता हूँ तुम पोस्ट ऑफिस के बारे में जानते होगे। यस सर, वेयर दिस सेल गन पाउडर? तो बोलता है हाँ सर जानता हूँ, मतलब वहाँ आप जा रहे हैं, दे सेल गन पाउडर, जहाँ गन पाउडर मिलता है। गन पाउडर समझते ना, वो बंदूक भर के चलाने वाला होता है वो। यू आर राइट फॉर वंस सेड द स्क्वायर। हाँ तुम सही कह रहे हो। फॉर इज मैजेस्टी पोस्ट मास्टर सोल्ड गन पाउडर, जहाँ पर जो सम्मानीय पोस्ट मास्टर होते हैं वो गन पाउडर बेचते हैं, वहाँ जा रहे हैं। गो देन टू द पोस्ट ऑफिस एंड आस्क फॉर अ लेटर फॉर मी, रिमेंबर नॉट गन पाउडर बट अ लेटर। अब बोलता है कि चलो जाओ और पोस्ट ऑफिस पे जाकर पूछना कि मेरे लिए कोई लेटर आया है, और ध्यान रखना गन पाउडर नहीं पूछना उससे कि गन पाउडर चाहिए, है ना, क्या चाहिए उसके लिए, लेटर चाहिए। यस सर, एंड सेड एंडी हु गॉट ऑन हिज हॉर्स बैक एंड ट्रॉटेड अवे टू द पोस्ट ऑफिस। अब जो एंडी नाम का व्यक्ति था वो घोड़े पे सवार हुआ और अपने शहर की ओर निकल गया, पोस्ट ऑफिस की ओर। ऑन अराइविंग एट द शॉप ऑफ द पोस्ट मास्टर। अब जो पोस्ट मास्टर की शॉप यानी कि पोस्ट ऑफिस में आकर, फॉर दैट पर्सन कैरिड ऑन ए ब्रिस्क ट्रेड इन ए ग्रोसरी एंड लिनन। एंडी वेंट टू द काउंटर एंड सेड। अब एंडी अंदर जाता है। एंडी वेंट टू द काउंटर, काउंटर पहुंचता और कहता आई वॉन्ट ए लेटर सर इफ़ यू प्लीज़। सर मुझे लेटर चाहिए, क्या आपके पास है? यदि है हो तो कृपया दे दीजिए। Who do you want it for? said the पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर ने क्या कहा, किसको चाहिए, मतलब who do you want it for, किसके लिए तुम्हें ये चाहिए? तो एंडी थॉट द पोस्ट मास्टर वॉज वेरी क्यूरियस। तो एंडी ने सोचा कि
पोस्ट मास्टर काफ़ी क्या है, क्यूरियस है, जिज्ञासु है जानने के लिए कि किसके लिए। व्हाट बिजनेस डिड ही हैव विद अ प्राइवेट लेटर, और वो उसके पास कौन सा बिजनेस है, क्या करता है जिसके लिए प्राइवेट लेटर की आवश्यकता है। वाई शुड ही नो हु इट वॉज फॉर, सो एंडी थॉट व्हाट coolest contempt he could throw upon the impertinence of the postmaster if he was to repeat his demand। तो वो उसने कहा कि अगर मैं कुछ कहूँगा तो हो सकता है ये ना दे, ऐसा उसने सोचा। वो फिर से बोलता है मैं इन शब्दों को रिपीट नहीं करना चाहता। वो वो बोलता है आई वॉन्ट ए लेटर सर इफ़ यू प्लीज़, मुझे लेटर चाहिए यदि आपके पास है। एंड हु डू यू वॉन्ट इट फॉर, रिपीटेड द पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर ने सेम वर्ड रिपीट किए कि आप किसके लिए चाहिए। व्हाट इज़ दैट टू यू सेड एंडी, व्हाट इज़ दैट टू यू सेड एंडी, आप क्या चाहते हैं ऐसा उसने कहा। एंडी ने कहा। द पोस्ट मास्टर लाफिंग एट हिज सिंप्लिसिटी टोल्ड हिम ही कुड नॉट टेल व्हाट टू गिव हिम अनलेस ही टोल्ड हिम द डायरेक्शंस। अब द पोस्ट मास्टर उस पर, इस बात पर उसकी साधारणता जो एंडी था उस पर हंसने लगा और उससे कहा ही कुड नॉट टेल व्हाट टू गिव हिम अनलेस ही टोल्ड हिम द डायरेक्शन, जब तक मुझे वो बताएगा नहीं किसके लिए चाहिए, किसने भेजा है, तब तक मैं वो नहीं दूंगा, ऐसा पोस्ट मास्टर ने कहा। द डायरेक्शन आई गॉट वॉज टू गेट अ लेटर हियर, दोज आर द डायरेक्शंस। अब बोलता है कि डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन क्या है कि आई गोट वॉज टू गेट अ लेटर हियर, मैं यहाँ पर लेटर लेने के लिए आया हूँ, भेजा गया हूँ किसी के द्वारा। दोज आर द डायरेक्शन, वो डायरेक्शन है। हु गेव यू दोज डायरेक्शन, द, उसने कहा कि इन डायरेक्शन के दिशा निर्देशन आपको किसने दिया है। द मास्टर। एंड हु इज़ योर मास्टर, व्हाट इज़ दैट टू यू, वाई यू स्टूपिड, इफ़ यू डोंट टेल मी हिज नेम हाउ कैन आई गिव यू द लेटर। तो उसने कहा मूर्ख, अगर तुम मुझे उसका नाम नहीं बताएगा तो मैं तुझे लेटर नहीं दूंगा। हु कुड गिव इट इफ़ यू लाइक्ड बट यू आर फॉन्ड ऑफ आस्किंग इम्पर्टिनेंट क्वेश्चंस बिकॉज यू थिंक आई एम सिंपल। वो कहता है मैं एक साधारण हूँ इसलिए तुम मुझसे ये मूर्ख बनाकर क्वेश्चन पूछ रहे हो। गेट आउट, योर मास्टर मस्ट बी एज ग्रेट गूज एज योर सेल्फ टू सेंड सच अ मैसेंजर। अब बोलता है कि बाहर निकल जाओ, बदतमीजी कर रहे हो तुम, तुम्हारा मास्टर भी ऐसा ही होगा जैसे तुम हो गए, जैसे उसने मैसेंजर को भेजा है। इज इट स्क्वायर ईगन यू डेयर टू से गूज कैरिड एंडी। तो उसने भी कुछ कहा, इज इट स्क्वायर ईगन यू डेयर टू से गूज, तो उसको गुस्सा हो गया, तुमने मेरे मालिक को गूज कहा। गूज माने एक मूर्ख, उल्लू, ऐसा। तो एंडी गुस्सा हो गया। ओ स्क्वायर ईगन योर मास्टर देन, तो बोल रहे स्क्वायर ईगन तुम्हारे मास्टर हैं। यस, हैव यू एनीथिंग टू से अगेंस्ट इट, क्या तुम्हें उनके खिलाफ कुछ बोलना है। ओनली दैट आई नेवर सॉ यू बिफोर, तो ओके, वो बोलते मैंने कभी नहीं देखा था। देन यू विल नेवर सी मी अगेन इफ़ आई हैव माई वे, तो अगर आप मुझे वो दे दोगे तो फिर आप मुझे कभी नहीं देखोगे, ऐसा एंडी ने कहा। आई विल नॉट गिव यू एनी लेटर फॉर द स्क्वायर अनलेस आई नो यू आर हिज सर्वेंट, इज देयर एनीवन इन द टाउन हु नोज यू, प्लेंटी सेड एंडी। बोलता है कि मैं नहीं जानता कि तुम उसके सर्वेंट हो, अगर कोई यहाँ पर जानता है तो उससे बोलवा दो कि आप उसके सर्वेंट हो, तो मैं आपको लेटर दे दूंगा। प्लेंटी सेड एंडी, इट इज़ नॉट एवरी वन हु इज़ एज इग्नोरेंट एज यू। बोलता है कि ये बहुत ही बेकार बात है। इट इज़ नॉट एवरी वन हु इज़ एज इग्नोरेंट एज यू, जितना घमंड आप कर रहे हैं ऐसा शायद कोई करता है, ऐसा एंडी ने कहा उस पोस्टमैन से। जस्ट एज एट दिस मोमेंट ए पर्सन हु न्यू एंडी केम इनटू द शॉप। उसी पर समय एक व्यक्ति जो एंडी को जानता था वो वहाँ पर शॉप पे आया। हु टोल्ड द पोस्ट मास्टर दैट ही माइट गिव एंडी द स्क्वायर लेटर। उसने उस पोस्ट मास्टर से कहा कि वो एंडी को उसका जो है लेटर दे सकता है। हैव यू वन फॉर मी, आस्क दिस जेंटलमैन। और उस जेंटलमैन ने भी उससे पूछा क्या मेरे लिए भी कुछ है। यस सर, सेड द पोस्ट मास्टर प्रोड्यूसिंग 1 4 पेंस। तो 4 पेंस बताते हुए उसने कहा आपके लिए भी है। द जेंटलमैन पेड द 4 पेंस पोस्टेज एंड लेफ्ट द शॉप विथ हिज लेटर। और 4 पेंस मतलब पैसे,
तो उसने उस जेंटलमैन ने 4 पेंस जो है उसको भुगतान किया एंड लेफ्ट द शॉप विद दिस लेटर, और उस लेटर के साथ वो चला गया। हेयर इज अ लेटर फॉर द स्क्वायर शेड द पोस्ट मास्टर यू हैव टू पे मी 11 पेंस पोस्टेज। अब बोलता है आपके आपके जो स्क्वायर है जो मालिक है उसके लिए भी यहाँ पर लेटर है, इसके लिए आपको 11 पेंस क्या करना होगा, पेमेंट करना होगा। व्हाट शुड आई पे 11 पेंस फॉर, क्या कह रहे हो तुम, 11 पेंस इसके लिए चाहिए फॉर पोस्टेज। To the devil with you! Did not I see you give Mr. Durfee a letter for your pens this minute, and a bigger letter than this, and now you want me to pay 11 pence for this scrap of a thing? Do you think I am fool? तो बोलता है कि मैं इसके लिए जो 11 पेंस वो नहीं दूंगा, मैंने तो कभी कुछ तक दिया ही नहीं है किसी के लिए, और इसके लिए मैं ये मतलब मटेरियल, ये जो आप स्क्रैप जो इसको यूज़ करते हैं, स्क्रैप मतलब अगर कोई अपन बनाते हैं कोई सामान, उसका जो कटा पिटा पड़ा रहता है, वो बोलता है बहुत बकवास है ये चीज़, और इसके लिए मैं आपको 11 पेंस नहीं पे कर सकता। नो बट आई एम श्योर ऑफ इट सेड द पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर कहते नहीं आपको देना होंगे। वेल यू आर वेलकम टू बी श्योर बट डिड नॉट डिले मी नाउ, हियर इज 4 पेंस फॉर यू एंड गिव मी द लेटर। अब बोलते नहीं मेरे पास 11 पेंस नहीं, 11 पेंस नहीं है, केवल 4 पेंस हैं, ये आप रखो और मुझे दे दो लेटर। Go along, you stupid, said the postmaster, taking up the letter and going to serve a customer with a mousetrap. अब वो उसका लेटर लेके चला जाता है दूसरे कस्टमर को सर्व करने के लिए, नहीं उसको सेवा देने। वो बोलता है जाओ और जाकर पैसे लेके आओ। While this person and many others were served, Andy walked up and down the shop every now and then, putting his head in the middle of the customers and saying, "Will you give the letter?" अब चूँकि बहुत सारे कस्टमर्स थे, वो उन कस्टमरों के बीच में झाँक करके कभी ऊपर कभी नीचे बोलता है कि क्या आप मुझे लेटर देंगे अथवा नहीं। He waited for about half an hour in spite of the taunts of the postmaster and at last left when he found it impossible to get common justice for his master. He waited for about half an hour. आधे घंटे तक उसने कम से कम इंतज़ार किया और उसने पोस्टमैन की खरी खोटी भी सुनी। At last लेफ्ट, और अंत में वहाँ से चला गया। वैन ही फाउंड इट इम्पॉसिबल टू गेट कॉमन जस्टिस फॉर हिज मास्टर, उसने समझा कि अब ये नहीं देगा तो वहाँ से चला जाता। द स्क्वायर इन द मीन टाइम वॉज गेटिंग इम्पेशेंट फॉर हिज रिटर्न एंड वैन एंडी मेड हिज अपीयरेंस आस्क्ड इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम। तो जैसे ही स्क्वायर तो वहाँ बहुत अधेर ही हो रहा था, यानी उसका वेट कर रहा था, और तब जा कर के वो उसने एंडी को देखा तो इफ़ देयर वॉज अ लेटर फॉर मी हिम, और आप पूछा उससे क्या मेरे लिए कोई लेटर लाए हो। देयर इज सर सेड एंडी, एंडी ने कहा हाँ आपके लिए लेटर है। देन गिव इट टू मी, तो मुझे दो। आई हैवंट इट सर, मतलब मेरे पास नहीं है। व्हाट डू यू मीन ही वुड नॉट गिव इट टू मी सर, उसने मुझे नहीं दिया। वाई वुड यू नॉट ही गिव इट टू यू, उसने आपको क्यों नहीं दिया। दैट ओल्ड चीट बियॉन्ड इन द टाउन वांटिंग टू चार्ज डबल फॉर इट, बोलता बहुत चीट कर रहा है सर वो इस टाउन में, और वो इसके लिए डबल प्राइस चार्ज कर रहा है। मे बी इट इज़ ए डबल लेटर, बोलता है एंड वाई द डेविल डिड नॉट यू पे वॉट ही आस, तो मूर्ख तुमने उसको भुगतान क्यों नहीं किया, हो सकता है कि वहाँ उस डबल लेटर हो। और सर वाई वुड आई लेट यू बी चीटेड, मैं आपको किस तरीके से चीट होने दूँ। इट इज़ नॉट अ डबल लेटर एट ऑल, हालांकि वो डबल लेटर नहीं है। नॉट अलोन हाफ द साइज ऑफ वन मिस्टर डर्फी वॉट बिफोर माई फेस फोर पेंस। अरे सर क्या हुआ कि वहाँ एक और मिस्टर डर्फी आए थे लेने के लिए, तो उन्होंने मेरे फेस का भी डबल था और उसने उसको 4 पेंस में दे दिया। यू विल प्रोवोक मी टू ब्रेक यूर नेक समडे, राइट बैक फॉर यू लाइफ यू फूल एंड पे वॉट एवर ही आस्क एंड गेट मी द लेटर। जाओ वापस जाओ और उससे पूछो मुझे मेरा लेटर ला कर दो। वाई सर आई टेल यू ही वॉज सेलिंग दैम बिफोर माई फेस फॉर 4 पेंस अ पीस। गो बैक यू स्काउंड्रल और आई विल हॉर्स whip you and if you are longer than an hour I will have you ducked in the horse pond। अब बोलते जाओ जाकर वापस लेकर आओ, और अगर आधे घंटे में नहीं आए तो मैं तुम्हें
जो हॉर्स पर जो कोड़े होते हैं घोड़े को वो मारूंगा और तुम्हें जो उसका पौंड होता है उसमें डुबा दूंगा। एंड वेनिस्ड भी छू मंतर हुआ एंड मेड अ सेकंड विजिट टू द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस पहुंचा। व्हेन ही अराइव्ड टू पर्सन वर गेटिंग लेटर, जहाँ पर दो व्यक्ति क्या कर रहे थे, अपना लेटर ले रहे थे। द पोस्ट मास्टर वॉज सिलेक्टिंग द लेटर फॉर ईच फ्रॉम ए लार्ज पार्सल दैट ले बिफोर हिम ऑन द काउंटर, जहाँ पर पोस्टमैन ने वो लेटर सभी बिछा दिए, जहाँ पर वो व्यक्ति उनमें से अपने अपने छांट रहे थे। एट द टाइम मैनी कस्टमर वर वेटिंग टू बी सर्व, इसी बीच बहुत सारे कस्टमर इंतजार कर रहे थे अपनी बारी का। आई हैव कम फॉर दैट लेटर सेड एंडी, एंडी ने बीच में जाकर कहा मैं उस लेटर के लिए आया हूँ। आई विल अटेंडेड टू यू वाई एंड वाई, बोलते मैं आपको एक एक करके अटेंड करूँगा। द मास्टर इन हरी, बोलते मास्टर जल्दी में है। लेट हिम वेट टिल इज हरीज ओवर, वो उसने कहा जब तक उसका इंतजार ख़त्म नहीं हो तब तक करने दो, उसकी जल्दबाजी ख़त्म नहीं हो तब तक उसको इंतजार करने दो। ही विल मर्डर मी इफ़ आई एम नॉट बैक सून, वो मुझे मार देगा अगर मैं जल्दी वापस नहीं लौटा। आई एम ग्लैड टू हियर इट, मुझे सुनकर प्रसन्नता हुई, ऐसा पोस्टमैन ने कहा। While the postmaster went on with such provoking answer to these appeals for hurry, and his eye caught the heap of letter which lay on the counter। अब चूँकि पोस्टमास्टर कुछ काम में व्यस्त था तो वो जो ढेर लेटर्स का लगा था उसकी, एंड इज आई कॉट द हीप ऑफ लेटर्स विच ले ऑन द काउंटर पर जो ढेर लगा था वहाँ पर उसकी नज़र पड़ी। एंडी की ही मैनेज टू टेक ऑफ 2 लेटर फ्रॉम द हीप, उसने जिस तरह से अपने आप को मैनेज किया, उसमें ही उस ढेर में से 2 लेटर निकाले। एंड वेटेड पेशेंटली इनफ टिल इट वॉज द ग्रेट मैन्स प्लेजर टू गिव हिम द लेटर डायरेक्टेड टू दिस मास्टर, और उसने अपनी पारी का इंतजार किया। देन एंडी ऑन हॉर्स बैक एंड इन ट्रायम्फ एट हिज ट्रिक to the postmaster rattled along the road homeward as fast as the beast could carry him. He came into the square presence, his face beaming with delight and an air of superiority in his manner. His master was puzzled until he pulled out 3 letters from his pocket and said, "Look at that." He next slapped them down under his fist on the table before the square, saying, "Well, if he did make me pay 11 pence, by God, I brought your honor the worth of your money anyhow." अगर आप मुझे वो पकड़ लेता है और बोलता है आप 11 पे उसका क्या करें, भुगतान करें, तो उसके बाद आपको आपका जो है लेटर मिलेगा। थैंक यू टू ऑल, हैव ए नाइस डे बच्चों। इसके क्वेश्चंस के आंसर मैं आप लोगों के लिए भेज दूँगा।